तो दोस्तों बात ऐसी है कि मेरे कज़न का ये लैपटॉप काफ़ी दिनों से इशू कर रहा था। अब इशू ये था कि ये लैपटॉप इस्तेमाल के दौरान अचानक रीस्टार्ट हो जाता है। रीस्टार्ट होने के बाद हमें BSOD शो होता है, यानी कि ब्लू डेथ ऑफ स्क्रीन। अब BSOD काफ़ी वजह से आ सकता है, ज़रूरी नहीं हम जो वजह समझ रहे हो ये उसी वजह से आया हो। इसके आने की हज़ारों वजूहात हो सकती हैं और हमने इस वजह को ट्रेस करके इसे सॉल्व करना है। एक बात तो तय है कि BSOD ज्यादातर हार्डवेयर प्रॉब्लम्स की वजह से आता है। हो सकता है लैपटॉप के ड्राइवर्स ना मुकम्मल हों या फिर ठीक वर्जन के इंस्टॉल ना हुए हों। ये भी हो सकता है कि इंटरनल कोई कंपोनेंट डैमेज हो गया हो, जिसमें हमारे पास रैम, ग्राफिक कार्ड, हार्ड ड्राइव, CPU वगैरह सब आ जाते हैं। इन सब कंपोनेंट्स में किसी खराबी की वजह से BSOD आ सकता है। तो दोस्तों जब लैपटॉप मेरे पास आया तो कंट्रोल पैनल में जाकर मैंने सबसे पहले ये चेक किया कि लैपटॉप में कोई ऐसा प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर तो इंस्टॉल नहीं है जिसकी वजह से ये इशू आ रहा हो। लेकिन मुझे ऐसा कोई प्रोग्राम नजर नहीं आया जो इशू क्रिएट कर सकता हो। उसके बाद मैंने डिवाइस मैनेजर में जाकर ये चेक किया कि लैपटॉप के जो ड्राइवर्स हैं वो तो कहीं इशू तो नहीं कर रहे, लेकिन वहां पर भी मुझे कोई ऐसी चीज नजर नहीं आई। फिर मैंने टास्क मैनेजर ओपन करके ये चेक किया कि कोई अनयूजुअल एक्टिविटी तो शो नहीं हो रही जिसकी वजह से लैपटॉप क्रैश कर रहा हो, लेकिन यहाँ पर भी सब नॉर्मल था। इसी तरह मैंने ये भी चेक किया कि लैपटॉप कहीं ओवरहीट तो नहीं हो रहा जिसकी वजह से विंडोज क्रैश कर रही हो, लेकिन लैपटॉप के टेम्परेचर ओवरऑल बिल्कुल ठीक थे। आखिरकार मैंने विंडोज 10 की बूटेबल ड्राइव बनाकर लैपटॉप में विंडोज 10 की फ्रेश इंस्टॉलेशन की। फिर मैंने HP की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इस लैपटॉप के ड्राइवर्स डाउनलोड करके मुकम्मल तौर पर इंस्टॉल किए, लेकिन ये सब कुछ करने के बावजूद भी लैपटॉप में इशू बरकरार रहा। अब लैपटॉप की सॉफ्टवेयर वाली साइड से मैं काफी चीजें ट्राई कर चुका था, अब मैंने हार्डवेयर वाली साइड से प्रॉब्लम तलाश करनी थी। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले लैपटॉप का बैक कवर रिमूव किया। इस लैपटॉप के मॉडल की मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है कि इसका बैक कवर आप एक क्लिक में रिमूव कर सकते हैं। इसी तरह मैंने लैपटॉप की बैटरी अनलॉक करके लैपटॉप से अलग कर ली। अब यहाँ पर जो बात समझने की है वो ये है कि आपने जब भी किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को ओपन करना है तो आपने उसकी बैटरी रिमूव कर लेनी है ताकि किसी इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से कोई कंपोनेंट डैमेज ना हो। इसी तरह मैंने लैपटॉप की रैम रिमूव करके अल्कोहल पैड से साफ की। फिर मैंने रैम की दोनों स्लॉट्स को ब्रश की मदद से साफ भी कर लिया कि अगर स्लॉट्स के अंदर डस्ट फंसी हुई है तो वो खत्म हो जाए। इसी तरह मैंने रैम दोबारा इंसर्ट करके टेस्ट किया तो इशू फिर भी आ रहा था। उसके बाद मैंने रैम स्लॉट चेंज करके भी चेक किया, लेकिन उसके बावजूद भी BSOD शो हो रही थी। अब यहाँ तक मुझे प्रॉब्लम समझ नहीं आ रही थी, लेकिन जिस चीज पर मुझे थोड़ा थोड़ा शक हो रहा था मैंने उसको टेस्ट करने का डिसाइड किया। उसके लिए मैंने स्टार्ट के बटन पर क्लिक करके विंडोज मेमोरी डायग्नोस्टिक सर्च किया और इस प्रोग्राम को ओपन कर लिया। फिर मेरे सामने ये स्क्रीन आ गई। यहाँ पर मैंने रिस्टार्ट नाउ एंड चेक फॉर प्रॉब्लम्स के बटन पर क्लिक कर दिया, जिसके बाद ये लैपटॉप रीस्टार्ट हुआ और विंडोज की टेस्टिंग सर्विस स्टार्ट हो गई। अब माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के अंदर ये एक ऐसा टूल है जो रैम के इश्यूज को डिटेक्ट कर लेता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि टेस्ट के स्टार्ट होते ही स्टेटस के अंदर हार्डवेयर प्रॉब्लम्स वर डिटेक्टेड लिखा नजर आ गया है। यहाँ से मुझे ये हिंट मिल गया है कि रैम में कोई फॉल्ट है, लेकिन मैंने फौरन इसे फाइनलाइज नहीं किया बल्कि टेस्ट को मुकम्मल होने दिया। जैसे ही टेस्ट कंप्लीट हुआ तो विंडोज क्रैश हो गई और मेरे सामने ये एरर स्क्रीन आ गई। रैम की खराबी को मजीद कंफर्म करने के लिए मैंने एक अलग रैम लगाकर ये टेस्ट दोबारा किया तो टेस्ट रिजल्ट में मेरे सामने नो प्रॉब्लम्स वर डिटेक्टेड लिखा नजर आ गया, जिससे एक और बात ये कंफर्म हो गई कि जो नई रैम मैंने लैपटॉप में इंस्टॉल की है उसमें कोई भी इशू नहीं है। इसी तरह मैंने लैपटॉप को नई रैम के साथ यूज करके भी चेक किया, जिसके बाद अचानक रीस्टार्ट वाला इशू खत्म हो गया। तो दोस्तों आपने आज की वीडियो में देखा कि हमने किस तरह स्मॉल स्टेप लेकर प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की और फिर उसे सॉल्व किया। उसके अलावा आपने ये भी देखा कि जब भी कोई इशू आता है तो हम इसे कैसे सॉल्व करते हैं। एक वक्त में एक ही चीज ट्राई करते हैं, अगर वो काम कर जाए तो ठीक, नहीं तो दूसरी चीज ट्राई करते हैं और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। इसी तरह जब भी आपको ऐसा फील हो कि आपका लैपटॉप अजीब तरीके से बिहेव कर रहा है तो आपने सबसे पहले इसकी रैम निकाल कर साफ कर लेनी है। इस तरह करने से काफी इश्यूज वैसे ही सॉल्व हो जाते हैं।